रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, रज रानी की, रस रानी की जय, महारानी की जय, लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला बाबा दोनों की जय जय श्री राधे। पूछरी के लौथा की हो प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की, कुंज बिहारी परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित्व निंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनन की परम कृपा से एवं श्री गिरिराज महाराज की परम अनुकंपा से उन्हीं की तलहटी में विराजमान होकर के मानो श्री गिरिराज जी के गोद में ही हम आप सब लोग बैठे हैं और जिस प्रकार एक बालक को गोद में लेकर के मैया पुचकार करके प्रसादी पवावे और उसकी भूख रूपी क्षुधा को निवृत्त करती है, भूख रूपी क्षुधा को मिटा देती है, वैसे ही श्री गिरिराज जी महाराज अपनी गोद में बैठा करके मानो हमारे अज्ञान रूपी भूख को नष्ट करके प्रेम लक्षणा भक्ति और भाव से हमारी उस अज्ञान की क्षुधा को निवृत्त कर रहे हैं। भैया ब्रज में मैं बार बार कहूँगा, 2 स्थान प्रमाण हैं ठाकुर जी के मिलवे के, एक तो श्री यमुना जी की तीर और दूसरो श्री गिरिराज जी की तलहटी। और ये दोनों ही गुरु कृपा और श्री जी कृपा से ही प्राप्त होंगे। वृंदावन, यमुना जी और गिरिराज जी ये तीनों किशोरी जी के द्वारा निर्मित हैं। तो जो इनको स्वामी हैं उन्हीं से इनकी याचना करो। हम बिहारी जी तो कहेंगे कि हमें ब्रज में बसाए लो, बिहारी जी कहेंगे ब्रज मेरो है ही ना है, किशोरी जी को है और मैं किशोरी जी को हूं। किशोरी जी से कहो, वो कृपा करेंगे। गिरिराज जी किशोरी जी का हृदय है। क्यों? ठाकुर जी को स्वरूप है और ठाकुर जी को स्वरूप, ठाकुर जी किशोरी जी के हृदय ही तो हैं, पर मूल रूप में श्री गिरिराज जी किशोरी जी के हृदय के रूप में ही विराजमान है। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ जी की पावन तलहटी है। हम आप सब लोग बड़भागी हैं जो विगत 5 दिनों से यह सुख ले रहे हैं। आज 6वां दिन है। हमारे परम प्रिय और श्री बिहारी जी के भी बड़े प्रिय, श्री जी के बड़े दुलारे श्री बाबा चित्र विचित्र महाराज जी, इनकी खूब सराहना करी जाए, खूब धन्यवाद किया जाए आप लोगन की ओर से कि इनने ये अवसर आप सबन को प्रदान करवायो कि श्री गिरिराज जी की तलहटी में कथा है रही है। कृपा, अति कृपा, अति हरि कृपा, 3 कृपा के भाव बताए गए हैं। कृपा सामान्य है कि आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति प्रकट है जाए, ये कृपा है। पर वह भक्ति की आसक्ति ऐसी है जाए कि और ज्यादा वह में रस लावे को इच्छा हो, तो ये ठाकुर जी की अति कृपा है। पर सब क्षण ब्रज बसवे को भाव चित्त में आ जाए, ये ठाकुर जी की अति हरि कृपा है।
आपके चाहवे से ब्रजमंडल, आजकल थोड़ा क्या हो गया है कि लोग बाग लक्ष्मी के बल पर ब्रज में आ रहे हैं, जबकि यहां आना चाहिए श्री किशोरी जी के बल पे। मैं तो महाराज जी एक बात कहूं लोगों से कि जैसे इच्छा हुए ना ब्रज जावे की, तो तुरंत भाग मत जाए करो वृंदावन को, प्रतीक्षा करे करो। जो ब्रजवासी हैं वो उन पर तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, पर जो बाहर से आवे, ठाकुर जी 3 आमंत्रण भेजेंगे और 3 सांकेतिक आमंत्रण दिख जाए तो समझ जाओ कि अब वृंदावन हमको जानो है। वृंदावन जावे की जिनके हृदय में बहुत व्याकुलता रहे, ये बात उनके लिए है, उनके लिए ना है जो चाट पकौड़ी भल्ला खावे आ जाएं, जो पेड़ा खावे आ जाएं, वृंदावन डोलवे आ जाएं, उनके काजे ये बात बिल्कुल नहीं है। जो बिल्कुल वरह आतुर रहते हैं, जिनके मन में ये इच्छा रहती है बस कैसे भी वृंदावन पहुंचे, ऐसे लोगन के काजे ये बात कह रहे हूं, 3 संकेत प्राप्त हो तो वृंदावन आओ। सबसे पहला संकेत, ये संकेत नहीं है, ये आमंत्रण है। अभी हम लोग वृंदावन आ रहे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि किशोरी जी आमंत्रित कर रही हैं? तो सबसे पहला संकेत है कि वृंदावन के कोई भी 84 कोस ब्रजमंडल में कोई भी स्थान से आपके यहां प्रसाद पहुंच जाए, ये पहला निमंत्रण है ठाकुर जी को। कोई प्रसाद लेके आ जाए, आपको रिश्तेदार, पड़ोसी या मित्र कोई भी आपके यहां प्रसाद लेकर के आ जाए वृंदावन से, तो ये पहला संकेत मानियो कि ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। लेकिन तब भी जइयो मत, दूसरी प्रतीक्षा करो। तो पहला संकेत, पहला संदेश ठाकुर जी प्रसाद के रूप में भेजेंगे। दूसरा संदेश आवेगो आपके पास कि आप जा नगर में रहे में, जा कॉलोनी में रहे में, या जहां भी आपको निवास स्थान है वहां आसपास कोई ब्रजवासी आ जाए, कोई ब्रज को जन्मो ब्रजवासी आ जाए, और आपको पता चल जाए कि कोई ब्रजवासी आयो, वृंदावन ते आयो, गोवर्धन ते आयो है, नंदगाम ते आयो, बरसाने ते आयो है। ब्रजवासी को आपके नगर में आगमन और वाकी सूचना आपको प्राप्त है जानो, ये ठाकुर जी को दूसरा संकेत मान लियो कि ठाकुर जी स्मरण कर रहे हैं। फिर भी वृंदावन मत आइयो, व्याकुल कितनों है रहे हो, होन दो अपने आप को। और फिर तीसरा संकेत कहा प्राप्त होगा कि जब निद्रा आवेगी तब स्वप्न में या तो ब्रजमंडल की कोई कुंज दिखाई दे जाए, ब्रज को कोई आश्रम दिखाई दे जाए, ब्रज की कोई गली दिखाई दे जाए, श्री गिरिराज जी दिखाई दे जाए, यमुना जी दिखाई दे जाए, मंदिर के शिखर दिखाई दे जाएं, ध्वजा दिखाई दे जाए, कोई ब्रजवासी परिचित दिखाई दे जाए, ब्रज से संबंध जाको भी है, ऐसा कोई भी आपको यदि स्वप्न में दिख जाए तो ये तीसरा संकेत है। अब ये 3 संदेश आपके पास आ गए, अब रुकवे की बारी नहीं, अब तो भगो वृंदावन, अब जाओ, अब ना रुकनो, अब तो वृंदावन जानो है। क्यों? ठाकुर जी याद कर रहे हैं। ये सब स्थितियां अनुभव करने की होती हैं। हम अपनी बात थोप रहे हैं अभी बिहारी जी पे, बिहारी जी के मन की भी तो जानो वो कहा चाह रहे हैं। और एक बात बता दें आपको निश्चित रूप से, जिनको मन होवे और वो तुरंत ही वृंदावन भगे हमें, जिनकी इच्छा होवे वो तुरंत ही वृंदावन पहुंच जावे, नेक भी विरह ना सहन करें, तो यही समझियो ठाकुर जी को आमंत्रण नहीं है अभी, आप बस आए रहे हो। ठाकुर जी को निमंत्रण होगा तो सांकेतिक रूप से आपको निमंत्रण पहुंचेगा। ऐसी निमंत्रण की अभिलाषा रखो ठाकुर जी से, और ये निमंत्रण प्राप्त हो वाके लिए नित्य श्री जी को प्रणाम करो, नित्य हमारी किशोरी जी को वंदन करो, उनसे प्रार्थना करो, हे किशोरी जी चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। जो लोग ब्रज की कामना करें, मैं तो उनसे कहूं भी हूं कि नित्य के अपने क्रम में या पद को गानो प्रारंभ करो, किशोरी जी से नित्य प्रार्थना करो।
बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं। या रज को ब्रह्मादिक तरसत, या रज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तोरे, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तोरे, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं किशोरी तोरे, विमल विमल जस गाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं। नित्य वृंदावन को या पद से स्मरण करो। ऐसे रसिक जनन की वाणी, जो हमारे रसिक आचार्यन के पद है ना, ये पद सुन के संतुष्ट होवे के काजे नहीं है भैया। इनमें उतना ही प्रभाव है जितना प्रभाव वैदिक मंत्रण में है। जैसे वैदिक मंत्रण से आप अपने बिगड़े भय नक्षत्र ग्रहण को ठीक कर ले हो, जैसे दैविक अनुष्ठानन से आप अपने घर की सुख शांति की समृद्धि की कामना कर ले हो, ऐसे ही ब्रज के उपासक, प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक जो श्यामा श्याम की भक्ति में निमग्न हैं, वो अपनी भक्ति की पुष्टता के लिए रसिक जनन की वाणी इनको पाठ करें, रसिकाचार्यन की वाणी को पाठ करो, खूब भजन गाओ, खूब संकीर्तन करो, पर अंत में या प्रारंभ में एक रसिकाचार्य की वाणी जरूर गाओ। ये मेरी प्रार्थना आपसे। चाहे हमारे अष्टछाप के कवि हों, चाहे हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज एवं आदि उनके सब अष्टाचार्यन के पद हों, महावाणी जी हों, केलीमाल जी हों, हमारे हित 84 हों, जो भी वृंदावन रस को प्रकट कर रहे हैं, उन सब वाणी को अपने जीवन में उतारो, याद करो, गानो प्रारंभ करो, वही से कृपा होगी। अरे भैया, इन पदन से रीझ रीझ करके ठाकुर जी ने अनुग्रह किया है। इन पदन में बड़ी सामर्थ्य है। और तो और एक बात कहूं, मंत्रन से, वैदिक मंत्रन से सब आपके कार्य सिद्ध हो मैं, पर इन पदन को सुनकर के तो हमारी श्यामा जी रीझ जाएं, किशोरी जी आनंदित है जाएं, और किशोरी जी आनंदित है गई तो सब काम अपने आप बन जाएंगे वृंदावन के।